अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाज़िर खिदमत है। हफ्ते का दिन और फैसला कुन मराहिल की तरफ जा रहा है। इलेक्शन का तो शेड्यूल आ गया है, उस पर गुफ्तगू करेंगे अभी आपसे। सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई और जिस तरह से समाअत की, वो बड़ी हैरान कुन बात है। ज़रा उस पर भी गुफ्तगू करने वाली बात है। और साथ साथ जो सबसे अहम बात है कि क्या वाकई इलेक्शन होने जा रहे हैं, या एकदम ऐसा क्या हुआ है कि इलेक्शन कमीशन खामोशी से बैठा हुआ था। लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया, हर चीज़ हरकत में आ गई। शहबाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा था। चले पहले इसी पे गुफ्तगू करते हैं, बाकी बाद में करते हैं। पहले ये है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुल्क से बाहर गए, अमेरिका गए, बरतानिया आना हुआ। बरतानिया में जिस तरह से जो बातें मैं सुन रहा हूँ, मैं खुद बात नहीं करना चाहता, लेकिन निगरान हुकूमत या मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ का अगर कुछ लोगों से यहाँ राब्ता हुआ तो उसका मकसद सिर्फ एक था कि इलेक्शन अभी ना करवाया जाए, इलेक्शन मुलतवी किया जाए, इलेक्शन मुलतवी किया जाए। और उस मुलतवी के लिए स्टेज सेट कर दी गई थी। और मैंने वजह सिर्फ आपको ये बताई थी कि जब तक नवाज शरीफ की ताहयात नहली नहीं होती, इलेक्शन नहीं होने हैं। और चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फाइज़ साहब छुट्टियों पे हैं सर्दियों की, तो जब आएंगे तो जनवरी में तो नहीं ये डिसाइड होने लगा मामला। जनवरी में लगेगा तो जाके कहीं जाके एक फरवरी में डिसाइड होगा। उसके बाद नवाज शरीफ की अहलियत देखी जाएगी और ये फिर मामला आएगा। फिर इसी तरह इमरान खान साहब का तोशा खाना के वाले से मैंने बताया कि वो सज़ा रहनी नहीं है, वो सज़ा सेट असाइड हो जाएगी। और दूसरी तरफ उनको एक और सज़ा जो साइफर में नज़र आ रही है, वो अपनी एक मंतकी अंजाम की तरफ जाएगी। अमेरिका और बरतानिया, मेरी इतलात के मुताबिक वहाँ से झंडी दिखा दी गई कि इलेक्शन आपको अब करवाने हैं। निगरान सेटअप में ख़ास तौर पर जो एजेंडा था वो एक्सपोज हो गया निगरान वज़ीर आज़म के मुंह से, इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। प्रेशर बहुत है, उनको छोड़ना पड़ेगी। मैंने भी डिमांड की थी। निगरान वज़ीर आला के लिए मोहसिन नकवी को देखा जा रहा है कि इनको पंजाब से उठाकर वहाँ ले जाया जाए और अगला जो बाकी एजेंडा है वो उनसे पूरा किया जाए, क्योंकि बाहर के ममालिक में या बाहर की एजेंसीज़ के हवाले से वो काफ़ी फेवरेट कहलाए जाते हैं। ये जो बातें मैं सामने आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि ये देखना है कि इस इलेक्शन साफ शफाफ होते हैं या नहीं। एक सवाल तो बड़ी वाज़ेह है, बहुत से सवालात उठे हैं। हुक्म इम्तनाई ये भी मिला था लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पे। अब फाइनलिटी कहाँ इसमें आई थी? अपील फाइल हुई, बेंच बैठा, रातों रात बेंच बैठा, या शाम में बेंच बैठा, कॉन्स्टिट्यूट हुआ, हेयरिंग हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुना नहीं गया, बेंच बैठा चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब। और अब बेंच बताया जा रहा है कि जस्टिस जाजुल हसन की मर्जी के साथ भी ये बाकायदा बेंच का कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। लेकिन सवाल तो उठते हैं कि ये फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठा? एक सवाल आया, फौरी तौर पर टेकअप हो गया, लेकिन ये ऐसे भी तो डिसाइड हो सकता था। लाहौर हाई कोर्ट को कहा जाता, लाहौर हाई कोर्ट ने भी तो लार्जर बेंच बनाने की, मैं पहले बता चुका हूँ, लार्जर बेंच बन गया, डेट अपनी तरफ से आ गई जो आगे रखी हुई थी। वहीं बैठकर इलेक्शन कमीशन एक दरख्वास्त देता और वहीं डिसाइड हो जाना था। लेकिन उस वक्त क्या होनी थी, एक रेमेडी होनी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा वाज़ेह और वाइब्रेंट, उनका क्या कहना है कि ये जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं या ये जो अपना डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और ये सारा जितना भी अमला है, ये सारा ब्यूरोक्रेसी से आएगा। और ब्यूरोक्रेसी तो टोटल हाथ धोकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ी हुई है। वो डिटेंशन ऑर्डर्स हो, वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, फंड्स की तकसीम हो, वो पुलिस की शक्ल में हो, एफआई की शक्ल में हो, नैब की शक्ल में हो, एंटी करप्शन, सारे की सारी मशीनरी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में लगी है। और वो साफ शफाफ इलेक्शन कराएंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि किस तरह
इस पे यकीन किया जा सकता है। और यही बात ही छोटा सा पॉइंट लेके तो वहीं बैठकर डिसाइड कर देते और अल्टीमेटली, और यहाँ क्या है, यानी अदलिया बरुजमा कैसी हो जाएगी सारे मामले में, अदलिया को नहीं देने, अदलिया अपना रिटर्निंग ऑफिसर दे देते। क्या मसला है ऐसा इसके अंदर, क्यों ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डाला जा रहा है? और ब्यूरोक्रेसी पे जो रवैया है वो बुरा रवैया आप सब लोगों के सामने, या तो बता दें आप लोगों के नॉलेज में नहीं है, एक एक चीज़ आप लोगों के नॉलेज के अंदर मौजूद है। तो मजबूरी इसलिए है, प्रेशर बाहर से बहुत ज़्यादा है। और अब इलेक्शन तो कराने जाएंगे, लेकिन अभी ये नहीं है, ये लड़ाई अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। ये नहीं है कि इलेक्शन शेड्यूल आ गया, इलेक्शन आगे पीछे नहीं जा सकते हैं। अल्लाह ना करे कोई धमाका हो जाता है या कोई और ऐसी अनहोनी हालात आ जाते हैं तो इलेक्शन आगे पीछे जा सकता है। किसने कहा है? बहरहाल अभी तो डेट तो दे दी है, और डेट में जो और इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी भी आ गए, और वहाँ दो बातें ऐसी अनहोनी हैं, बाकी तो मैं भी नहीं जाता। उमैर नियाज़ी साहब को जो तौहीन अदालत का नोटिस देने की बात हुई है, दरख्वास्त दायर की है, दरख्वास्त में तौहीन अदालत का नोटिस मेरी समझ से बाहर है। मैं नई जुरिस्प्रूडेंस से वाल होता देख रहा हूँ यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। उमैर नियाज़ी ने ऐसा किया है, उन्होंने एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई, और बाकायदा उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई दिया, और उसमें अब सुना भी नहीं है। यानी या तो उसे सुने ना, पहले बुलाए उसको सुने, और आपने सुने बगैर ही, और ऐसा क्या ऑर्डर में था कि जो तौहीन अदालत की तरफ लेकर जाता है, तो आपने उस वो जो पंचायती फैसला है उसमें कई लकूनत आज भी मौजूद है। सेक्शन 57 आज भी छोड़ा हुआ है, आज भी सेक्शन 57 जो इलेक्शन एक्ट का है वो बैकग्राउंड पे ये चल रहा है कि जिसके तहत जो है इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दी गई। हालांकि आइन के आर्टिकल 48 के तहत ये इख्तियार सदर पाकिस्तान का, और सदर पाकिस्तान का मौजूद इल्ज़ाम ठहराते हैं सदर पाकिस्तान ने अपनी तरफ से काम पूरा किया। सदर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली के इलेक्शन की डेट दे दी, इलेक्शन कमीशन को कहा सूबाई गवर्नर से डेट लेकर आए। जब वो डेट आनी थी तो होना था, पूरी सारी सियासी जमातें सदर के पास ही, सदर का कोई ताल्लुक नहीं है। और रिकॉर्ड तो सीधा रखा करें, आज बैठे जो मर्जी चैनल पे बैठे बातें कर रहे होते हैं। हाँ, मुझे याद आ गया एक बात तो बड़ी ज़बरदस्त है सुप्रीम कोर्ट से, जो अब वो सारी बातें तो आ गई हैं। इलेक्शन शेड्यूल इसहाक डार ने पहले ट्वीट कर दिया, वो ट्वीट डिलीट कर लिया गया। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। मैं टीवी प्रोग्राम में बैठा हुआ था, मैं कोशिश करूँगा ये मैं बैठा हुआ था डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार के साथ, उसका उतना पोर्शन मैं आपके सामने जला दूं कि जब उसने कहा जी ब्रेकिंग न्यूज़, और बता दिया कि शेड्यूल का बाद में पता चला कि इलेक्शन शेड्यूल आया कोई नहीं है, इलेक्शन कमीशन उससे मुकर गया। ये भी रिकॉर्ड के बात है। तो यहाँ से बी टीम तो मेरे नज़र आ रही है, फिर सवाल भी यही पैदा हुए। वहाँ बड़ी डिटेल में डिस्कस भी हुआ। मंदो खेल एडवोकेट जो है वो मेरे साथ वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी सवाल को बड़ा वाज़ेह तौर पर क्वेश्चन किया, चीज़ सारी सामने रखी। और जो उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल दिया 8 फरवरी को इसहाक डार ने लिख के उर्दू में जैसे टिकर बने हुए आए हुए थे, 20 से 25 तक उन्होंने जो उन्होंने टोटल उन्होंने बना कर दिया, लेकिन इलेक्शन शेड्यूल में बैकग्राउंड पे वो आपके सामने जारी कर देता। 29 तारीख को जो है ना पब्लिक नोटिस होगा रिटर्निंग ऑफिसर का, और 20 से 22 तक कागजात नामजदगी है, और नॉमिनेट कैंडिडेट की लिस्ट आया होगी 23 को, 24 को स्क्रूटनी होगी, बाकायदा देखा जाएगा। और लास्ट डेट जो स्क्रूटनी की है 24 से 30 है, और अपीलें फाइल होने की डेट है। फिर इस तरह करके टोटल जो प्रोसेस है, सिंबल जो है ना वो 13 जनवरी तक जो है ना सिंबल एलोकेट होने हैं, यानी पार्टी के हवाले से जमाती इंतखाबात, और 8 फरवरी को जो है वो इलेक्शन होंगे। ये वो सारा शेड्यूल अब सारा दे चुके हैं, और उस शेड्यूल के अंदर एक एक चीज़ जो है बड़ी वजाहत हो गई है। ठीक है ना जी। और आपने सारा देखा, वो सारी पोजीशन यहाँ का आपके सामने अवेलेबल है कि जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब आकर मिलेंगे, अटॉर्नी जनरल आया, पहले कपड़े चेंज नहीं थे, बाद में कोर्ट का कपड़े पहन के आए, नज़र आ रहा था कि अदालत में बैठना है, और ये सारा कुछ आप देखते रहे। यानी ये भी कोई तरीका है कि इस तरह बैठ कर मिलना है, ये सारा कुछ आप देखते रहे। आपके कैमरे की आंखों ने सारा कुछ दिखाया है, और आप यहाँ बड़ी वजाहत के साथ आप देख सकते हैं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये किसी भी तरह से जो है ना इलेक्शन सूट नहीं करता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। ग्राउंड में उनके लिए बड़े मुश्किल हालात आ जाएंगे, बड़े प्रॉब्लम बनेंगे, और वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे तो जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तो वैसे अपनी जगह रह गया, इसमें फ़ैसला कर लिया था फरीक बनने का साबिक सरदारी ने भी। इस्तेकाम पार्टी जहांगीर जो अलीम खान भी पटिशन कर रहे हैं, और आम इंतखाबात केस में फ़रीक बन जाएंगे। ये सारा फैसला हो गया था कि आगे करना क्या है। उस फैसले के बाद ग्राउंड में चीज़ें बड़ी आपके सामने कम रह गई हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने जो तहरीर इंतखाबी निशान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को सख्त
यानी बेसिकली फैसला जारी करने से रोक दिया। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस फ़हीम वली ने कहा। और अपना इंटर पार्टी इलेक्शन में पीटीआई को 8 दिसंबर को नोटिस दिया है। इस नोटिस को चैलेंज किया, 19 तारीख तक हतमी फैसले से रोक दिया है और इंटर पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी केस को अलग-अलग किया है। और इंतखाबी निशान में केस में इलेक्शन में दूसरा नोटिस जारी किया और 18 दिसंबर को पेश होने का हुक्म दिया है। अब यहाँ इस तरफ बताने का मकसद सिर्फ यही है कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के तौर पर एक किरदार अदा कर रहा है और जगह जितनी सी वो दे रहा है वो आप लोगों के सामने। आखिर में सिर्फ मिसाल यूसुफजई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुई और वहाँ पर बैठकर क्या बात हुई चीफ जस्टिस साहब ने, वो तो सारा, अब तो सब कुछ दिखता है ना लाइव रिकॉर्डिंग में, वो एक एक चीज़ सामने आ गई, डराना धमकाना, जो कोई भी कहे। आपको पता है आमना मलिक के बारे में भी इस तरह के अल्फाज वहाँ पर अब उन्होंने अपने तौर पर जो कुछ कहे थे वो आप देखिए मिसाल यूसुफ ली गई, लेकिन सोशल मीडिया पर मिसाल यूसुफी को बड़ा अप्रिशिएट किया गया, बहुत ही अप्रिशिएट किया गया। और 100 गंडे तो 100 प्याज, हो ये 100 प्याज और 100 जूते, ये इलेक्शन कमीशन के बारे, सेक्रेटरी के बारे में कुछ लोगों ने चीज़ें वहाँ पर लगाई हैं और जो कुछ बैकग्राउंड पे वो चीज़ें सारी आप देख रहे हैं। अब चलते हैं आगे, क्या इलेक्शन वाकई साफ शफाफ हो पाएंगे? इलेक्शन शेड्यूल अब जैसे अनाउंस हो गया है, अब ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, गिरफ्तारियाँ, अब हर एक को इस एंगल से देखना पड़ेगा, अब छोड़ना पड़ेगा। अब डिटेंशन ऑर्डर जारी नहीं हो सकेंगे, मैं अगली बार अब डिटेंशन ऑर्डर जारी नहीं हो सकेंगे और अब लेवल प्लेइंग फील्ड या लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होगी और ग्राउंड पे देखा जाएगा कि चीज़ें फाइनल किस सिमत की तरफ चल रही हैं और इससे बहुत सी चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ सामने आएंगी। लेकिन खदशात अपनी जगह पर मौजूद हैं, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ हाँ, आखिर में अफनान शाहिद जो है वो बड़ी बातें कर रहा था, बहुत सी बातें। मुझे लंदन से आने का बातें मैं करता आ जाए तो मैंने उनको चैलेंज दे दिया, मैं क्या आएँ बताएं कि सर कैसे इलेक्शन लड़ना है, मैं आपके मुकाबले में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। और जो कुछ हुआ आप खुद सुन लीजिएगा मारिया जुल्फ़िकार के प्रोग्राम में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले अफनान साहब ने हमें बताया था कि जी वो स्केड्यूल अनाउंस हो गया है, लेकिन उसमें भी अब ये बयान जो है मंसूब किया जा रहा है सागदार साहब के साथ और चीफ इलेक्शन कमीशन ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि अभी स्केड्यूल की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अच्छा, ये तो एक इलेक्शन की स्केड्यूल के हवाले से जो है वो बात हो गई। ज़रा मैं जाती हूँ अज़ीज़ सिद्दीक साहब की जानिब। अज़ीज़ सिद्दीक साहब, एक जो चीज़ आज सब ने नोटिस की, जिस पर तनकीद भी बहुत ज़्यादा हो रही है, कि जो पटिशनर था उसको तो इसमें जो है वो सुना ही नहीं गया। गालिबन एक कोई फीमेल लॉयर है मशाल यूसुफजई साहिबा, जिन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की तो उनकी भी बहुत बुरी तरह सरजनिश की चीफ जस्टिस साहब ने। तो क्या ये अपने जो सेल्फ सेट्स जो प्रेसिडेंट्स थे उसी की नफ़ी नहीं हो रही चीफ जस्टिस साहब की जानिब से? देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब ओपन माइंड से कोर्ट में नहीं बैठ रहे हैं, ये नजर आ रहा है ना हमें। लेकिन आप क्या देर थी कि अगर वो आ गई हैं, अगर वो खातून एक आ गई हैं, पीटीआई के तौर पर आ गई हैं, आप उन्हें कहेंगे बैठकर बात सुन ले, अब ना फैसला करें, उनकी बात ही सुन ले ना। इसका मतलब कि आपने ज़हन बनाया हुआ है, जो आपने फैसला करना था उसको सामने रखकर कर दिया। और ये देखिए, और आप इलेक्शन कमीशन की गठजोड़ इससे बात क्या कर दें, पूरे सोशल मीडिया पे तूफान मचा हुआ है कि मुस्लिम लीग नून ने ऐलान कर दिया है कि इलेक्शन शेड्यूल अभी इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया है। और क्या गठजोड़ होता है। एक बात और बता दूं, ये जो बैठे इल्जाम लगाते हैं ना हम पे, पाकिस्तान पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को छोड़ो, पहले इधर तो आओ, इधर आके बताओ इलेक्शन कैसे लड़ना है। आ रहा हूँ इलेक्शन लड़ने। अभी आओ, अभी सीट पकड़ के आओ, अभी अगली फ्लाइट से। खड़े होना है तुमने, अपना बताओ कहाँ खड़े होना है, तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आ रहा हूँ, बताओ करो कौन सा। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है, तुम बेचारे, तुम क्या करोगे किसी का कुछ? लंदन में बैठे करोगे क्या? मेरा तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे तो सब तो जरिए तुम्हारे, तुम बेचारे तुम क्या कर लोगे? तुम लंदन से पाकिस्तान आ नहीं सकते, यहाँ से उधर से फड़ियां मार रहे हो बैठ के। पाकिस्तान आके फड़ियां मारना, वो पाकिस्तान आके फड़ियां मारना भाईजान, लंदन बैठ के फड़ियां मारना नहीं होता, पाकिस्तान आके मारो फड़ियां। ऐलान करो, मैं यार आप पाकिस्तान तो आ जाए ना, आप दूसरों को ताने देते थे, आप पाकिस्तान कब आ रहे हैं? अच्छा चलिए, टिकट का बताएं कब लिया, कब दिया आपकी टिकट? फिर देखते हैं ना, ये जो इतनी बड़ी बड़ी भागरों वाली फड़ियां गई है, इधर आके मारना था मुश्किल है। मेरा ख्याल है कौन से कैसे लड़ना है, मैं आ रहा हूँ लड़ने के लिए। देखिए, अगर गठजोड़ होता। और वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने इस्तीफ़ा दे दिया, बाकी लोगों ने भी इस्तीफ़ा देने की कोशिश करी है। ये चाह रहे हैं कि निगरान हुकूमत में बैठकर निगरान आगे इलेक्शन लड़ सकते, इलेक्शन नहीं ये लड़ सकते क्योंकि ये निगरान हुकूमत का हिस्सा है, रहे हैं
आर्टिकल 224(1)(b के तहत ये इलेक्शन में हिस्सा ले ही नहीं सकते हैं, तो इस्तीफे इनके किसी के काम नहीं है। जी, आपने सारी बात सुन ली है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।